क्यों और किस तरह से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट त्वचा रोग को जड़ से ठीक करने में मदद करती है, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, एक्जिमा, सोरियासिस, एक्ने पिंपल्स, पिगमेंटेशन, मेलास्मा। ऐसा क्या सीक्रेट है, क्या कारण है या क्या प्रिंसिपल है which Ayurveda follows which makes the treatment so effective for patients suffering from skin diseases. So आज इन डिटेल बात करते हैं क्यों और किस तरह से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट त्वचा रोग को जड़ से खत्म करने में मदद करती है। सो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू जोवीज। आप सभी को पता है आयुर्वेदा न सिर्फ रोग को प्रिवेंट या क्योर करने में फोकस करती है, बट इट ऑल्सो फोकसेस ऑन प्रोमोटिंग अ पर्सन्स हेल्थ। और आयुर्वेदिक ऐसा साइंस है जो टर्मिनोलॉजी के पीछे नहीं जाता, जनरल रूल्स नहीं है कि सोरियासिस है तो ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, फंगल इन्फेक्शन है तो ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। वो टर्मिनोलॉजी के पीछे नहीं भागता, इट ट्रीट्स अ डिजीज एज पर द एग्रवेटेड दोषास। अभी तक जो त्वचा रोग डिस्कवर हुए हैं या आगे आने वाले जो त्वचा रोग डिस्कवर जो होने वाले हैं, 5000 साल पहले उसका कंप्लीट प्रिंसिपल, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट ट्रीटमेंट मेथड्स एक्सप्लेन किए हैं जो एक्सट्रीमली बेनिफिशियल होते हैं त्वचा रोग को जड़ से खत्म करने के लिए। और उसका कारण क्या है तो समझते हैं एक सिंपल सेंटेंस से। ऐसा बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है, वायु नास्ति रुजा, पित्त नास्ति दाह, कफ नास्ति कंडूशोत। यानी नास्ति यानी विदाउट और रुजा यानी पेन। कोई भी पेन नहीं होता जब शरीर में वायु बढ़ता है। वायु यानी वात दोष, द एयर एलिमेंट। देयर इज नो पेन विदाउट द एग्रवेशन ऑफ वायु। पित्त नास्ति दाह, कभी भी बर्निंग, दाह जो पेशेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं वहां पर पित्त बड़ा है, फायर एलिमेंट बड़ा है। कफ नास्ति कंडू शोथ, कंडू यानी ईचिंग और शोथ यानी स्वेलिंग। कहीं पर भी अगर ईचिंग है, शोथ है यानी स्वेलिंग है तो वहां पर कफ दोष जो है वो शरीर में बढ़ा है। जब भी शरीर में दोष बढ़ते हैं कोई भी रोग होता है। when doshas are in balanced state a person is healthy. For the causation of disease doshas and doshas are only responsible. और इसका सुंदर तरह से एक्सप्लेन किया है, दोष एवं ही सर्वेशा व्याधि नाम एक करणम। और आयुर्वेद अगेन एक ऐसा साइंस है जो कंस्टेंटली अवेयरनेस स्प्रेड करता है हमारे फूड से, हमारे न्यूट्रिशन से, हमारे लाइफस्टाइल से, कुछ हर्ब से, कि किस तरह से हम इस एग्रोवेटेड दोषास, बढ़े हुए दोषास को सम मात्रा में ला सके ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रह सके, ताकि हम हेल्दी रह सके। सो इन दोषास को बैलेंस स्टेट में रखने के लिए, त्वचा रोग को जड़ से ठीक करने के लिए आयुर्वेद हैज 3 methods of treatment. The number 1 method of treatment जो बढ़े हुए दोषों को शरीर से बाहर निकालती है, पहले शाखा से दोष को कोष्ठ में लाती है और कोष्ठ से शरीर से बाहर निकालती है, इट इज द पंचकर्मा। पंचकर्मा यानी प्यूरिफिकेशन प्रोसीजर्स। अगर पेशेंट एक्सपीरियंस करता है बहुत पेनफुल लीजन्स, अगर वायु शरीर में बढ़ा है तो कहीं मेडिकेटेड एनिमास दिए जाते हैं पेशेंट को। अगर बर्निंग बहुत एक्सपीरियंस करते हैं, पित्त बढ़ा है तो पित्त डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी, जिसे आयुर्वेदिक पर्गेशन बोलते हैं, विरेचन बोलते हैं, वो पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगर ईचिंग बहुत ज्यादा है या स्वेलिंग है तो मेडिकेटेड एमएसएस या वॉमिटिंग ये एडवाइस की जाती है। डॉक्टर डिसाइड्स एज पर द बॉडी टाइप, एज पर द एग्रवेटेड दोषास, एज पर द सिम्टम्स। और एक एलिमेंट है यानी रक्त दुष्टि, विच इज द इम्प्योरिटी ऑफ ब्लड। ब्लड अशुद्ध होने के कारण स्किन डिजीजेस होते हैं, तो इसको फिक्स करने के लिए अगेन विरेचन जो है पित्त के लिए वो, और रक्त मोक्षण के बेहतरीन रिजल्ट्स है। रक्त मोक्षण यानी ब्लड लेटिंग थेरेपी, जहां पर शरीर का अशुद्ध रक्त शरीर से बाहर निकाला जाता है। रक्त मोक्षण के कई अलग अलग मेथड्स होते हैं डिपेंडिंग एज पर द पेशेंट्स कंफर्ट, बॉडी टाइप, सिम्टम्स। रक्त मोक्षण भी एडवाइस किए जाते हैं। सो ये पंचकर्म थेरेपीज दोष को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। दूसरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो बढ़े हुए दोष को सम मात्रा में लाने में मदद करती है, और ये है शमन चिकित्सा यानी मेडिकेशंस। कई मेडिकेशंस टैबलेट, पाउडर, सिरप, घृत, ऑयल इस फॉर्म में होते हैं, पेशेंट्स को दिए जाते हैं। बेहतरीन रिजल्ट्स है, आउट ऑफ विच हमने बात की हमारे वीडियोस में खदीर इस वनस्पति के बारे में। कई पेशेंट्स ने खदीर का उपयोग किया, खदीर के टैबलेट्स या खदीर का काढ़ा घर पे बनाए, खदीर के रूट्स यूज किए, खदीर के लीव्स यूज किए और उन्हें बेहतरीन रिजल्ट्स मिले। उन्हें कमेंट सेक्शन में अपडेट भी किया है कि कैसे उन्हें ईयर ईचिंग या उनके फंगल इन्फेक्शन से, उनके ईचिंग रिलेटेड सिम्टम्स से उन्हें फायदा हुआ इस खदीर वनस्पति का उपयोग
करके. So medications are extremely beneficial. The third line of treatment बहुत important, इसे कहा है पथ्य अपथ्य, यानी do's और don'ts. Do's और don'ts follow करके भी पेशेंट में improvements दिखाई देते हैं. आयुर्वेद का ये कहना है कि रोग हुआ क्यों है, तो वो अपथ्य के कारण हुआ है, डोंट्स के कारण हुआ है. अगर हम जनरल कॉजेस पर अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें पता चलेगा, हमें समझ में आएगा कि क्यों रोग हुआ है, त्वचा रोग क्यों होते हैं. सो विरुद्ध आहार यानी इनकम्पैटिबल फूड, दूध और फ्रूट एक टाइम पर खाना, मिल्क शेक्स लेना, दूध फिश एक टाइम पर खाना, घी और हनी, घी और मध एक सम मात्रा में लेना, हनी जो है वो गर्म पानी में ऐड करके उसे कंज्यूम करना, या फिर ये सारे विरुद्ध आहार हुए. बहुत ही गर्मी के मौसम में, बहुत गर्मी के एटमॉस्फेयर में, चिल्ड एसी में आप अगर जा रहे हो या चिल्ड एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली आप गर्मी में जा रहे हो, ये अगर रेगुलर बेसिस पर होता है सो दोष शरीर के बढ़ते हैं और आगे जाके त्वचा रोग उत्पन्न होता है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द जनरल कॉजेस. कई वीडियोस में हमने इन डिटेल इसके बारे में बात की है. आयुर्वेद अगेन एक ऐसा साइंस है जो रूट कॉज पर बहुत ज्यादा फोकस करता है और रोग हो ही ना इसके बारे में भी बहुत ज्यादा फोकस करता है. अगर आपको जानना है कि आपकी क्या प्रकृति है और आप कैसे हेल्दी रह सकते हो, क्या नियम आपको फॉलो करने चाहिए, यू कैन गो ऑन www.jovis.com. वहां पर एक कॉलम आपको मिलेगा फ्री प्रकृति परीक्षण. क्लिक ऑन दैट कॉलम, आंसर 30 क्वेश्चंस, प्रेस द ओके बटन. आपको एक कॉलम मिलेगा रिजल्ट करके. फिर ओके बटन अगर आप प्रेस करते हो आपको जनरली पता चलेगा क्या डूज है क्या डोंट्स है. इस तरह से आप जान सकते हो कि आपकी प्रकृति क्या है, आपको कौन से नियम फॉलो करने चाहिए. So this was all for today. I hope it was useful. Give us your feedback in the comment section. Do like and share this video further. कोई भी doubts या questions है हमें comment section में जरूर पूछिए. And this was all for today. Until next time, from Jovis and the team, look impressive, be progressive.